ये उन दिनों की बात है जब अंग्रेजों ने अभी हिंदुस्तान पर कब्जा तो नहीं किया, मगर तिजारत के बहाने उनकी आमदोरफ्त खूब बढ़ गई थी। गोरे चिट्टे सुनहरी बालों नीली नीली आंखों वाले अंग्रेज शेख चिल्ली को बहुत अच्छे लगते थे, खास तौर पर जब वो गिटपिट अंग्रेजी बोलते थे। ये शौक से उन्हें तकते रहते। ऐसे वक्त उनकी दिल में ख्वाहिश होती कि काश वो भी अंग्रेजी जबान बोल सकते और समझ सकते और उनसे बातचीत कर सकते। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो एक अंग्रेज ताजिर के घर में बावर्ची था और टूटी फूटी अंग्रेजी बोल और समझ लेता था। दरअसल उसकी यही खूबी शेख चिल्ली की दिलचस्पी का बाइस बनी थी और फिर वो उसके करीब होते गए। उसकी बहुत इज्जत करते, खातिर मदारत करते और कोई कसर ना छोड़ते कि उसका ख्याल रखा जाए। एक रोज उन्होंने उस शख्स से अंग्रेजी सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। पहले तो वो अकड़ता नखरे करता रहा, मगर शेख चिल्ली की खुशामद और दरामद करने पर राजी हो गया और एक लफ्ज यस उन्हें सिखा दिया। शेख चिल्ली फूले ना समाये और इतराते थे कि उन्होंने आखिरकार अंग्रेजी सीख ली है। अगले रोज बाजार गए तो तहैया कर लिया कि भाई आज से सिर्फ अंग्रेजी में बात करेंगे। सब्जी की दुकान पर पहुंचे, दुकानदार ने पूछा, कहो भैया शेख चिल्ली क्या चाहिए? आलू गोभी मटर। हाँ, आलू गोभी मटर, आलू गोभी मटर। शेख चिल्ली बोले यस। दुकानदार ने उलझन आमेज नजरों से उन्हें देखा, बोला, हम समझे नहीं, एस किए देते हो, उर्दू में बोलो, आलू गोभी मटर क्या चाहिए? मगर शेख चिल्ली ने तो तय कर रखा था कि बस अंग्रेजी बोलेंगे, इसीलिए फिर बोले यस। दुकानदार ने कुछ बड़बड़ाते हुए तीनों चीजें एक एक सेर तोली और शेख चिल्ली के हवाले कर दी। शेख चिल्ली पैसे अदा करके कुछ दूरी गए थे कि एक मोड़ से मुड़ते ही अंग्रेज से टकरा गए। उसके हाथ में कुछ सामान था जो जमीन पर गिर गया। अंग्रेज गुस्से से चिल्लाया, ओ अहमक इंसान, तुझे नजर नहीं आता क्या मैं तेरे इस मनहूस चेहरे पर एक मुक्का रसीद करूं कि तुझे सब साफ साफ दिखाई देने लगे? शेख चिल्ली खुशी के मारे फूल गए कि एक अंग्रेज उनसे अंग्रेजी में बात कर रहा है। अरे इसे भी मालूम है कि मुझे अंग्रेजी आती है। उन्होंने सोचा और कुछ और अकड़ कर जोर से बोले यस। अंग्रेज ने हैरत आमेज लहजे में कहा, तो ये लो। एक जोरदार मुक्का शेख चिल्ली के मुंह पर रसीद किया। शेख चिल्ली लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे बहते गंदे नाले में जा गिरे। सब्जी का थैला हाथ से छूट गया, सब्जियां बिखर गईं, जिनसे एक आवारा गाय दावत उड़ाने लगी। शेख चिल्ली नाले पे पड़े आंखें पटपटा रहे थे कि अंग्रेज बकता बकता चला गया। शेख चिल्ली कीचड़ में लथड़े खाली हाथ घर पहुंचे तो अम्मा चीखी, अरे ये क्या हालत बनाकर आ गया कमबख्त, सौदा कहाँ है? शेख चिल्ली अकड़ कर बोले, अम्मा हमारी हालत ना देखो, आज हमने वो फरफर अंग्रेजी बोली कि गोरा साहब भी खिसिया गया, लगा हाथापाई करने, हमने जाने दिया कौन जाहिलों के मुंह लगे। अम्मा खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा अंग्रेजी बाबू बन गया है, अंग्रेजी बाबू। अम्मा गुस्से में बोली, अरे बाहर में गया तू और चूल्हे में गया अंग्रेज बाबू, सौदा गारत कराया, अब अंग्रेजी खा के पेट भर लेना, मैं अब कुछ नहीं पकाने वाली। अगले रोज शेख चिल्ली उस बावर्ची के पास पहुंचे और अपना कारनामा सुनाया। बावर्ची ने उन्हें एक और लफ्ज सिखाया, नो। और फिर एक दिन शेख चिल्ली कहीं जा रहे थे कि उसी अंग्रेज से सामना हो गया जिसने कुछ दिनों पहले उनकी दुर्गत बनाई थी। अंग्रेज उनके करीब पहुंचकर बोला, खूब, तुम वही अहमक हो ना जिसने एक रोज मेरे हाथ से मार खाई थी? वो मुक्का तो तुम्हें याद होगा जिसने तुम्हें सीधा नाले में पहुंचा दिया था, क्यों याद है ना? अंग्रेज उनकी आंखों में आंखें डाले मुजाहिका उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था,
शेख चिल्ली उसकी बात तो खाक ना समझे मुस्कुराते हुए बोले, नो। अंग्रेज ने गुस्से से दोहराया, न्यू? इसका मतलब है तुम्हें वो मुक्का याद दिलाना पड़ेगा। इतना कहकर एक जोरदार मुक्का शेख चिल्ली के जड़ दिया और वो लड़खड़ाकर दूर सड़क पर जा गिरे। सर चकरा गया, आंखों के सामने पतंगे से उड़ने लगे, मगर वो बर्दाश्त कर गए। मुस्कुराते हुए उठे और डगमगाते कदमों से चल दिए। उन्हें खुशी थी कि वो अंग्रेजी में माहिर होते जा रहे हैं। अगले रोज वो फिर बावर्ची के पास पहुंच गए। उसने उन्हें एक और लफ्ज एक्सेलेंट सिखा दिया। बावर्ची के पास से उठकर जा रहे थे कि रास्ते में किसी की आवाज पर उनके बढ़ते कदम रुक गए। ये एक 10-11 बरस का लड़का था। उसने करीब आकर कुछ कहा, अंकल अंकल, आपको ना वो सामने अंग्रेज जो बैठा है होटल में, वो बुला रहा है। शेख चिल्ली होटल पहुंचे और सामने वही अंग्रेज बैठा था जो 2 मर्तबा उनकी खातिर तवाज़ा कर चुका था। बहुत गमज़दा नजर आ रहा था। शेख चिल्ली के करीब पहुंचने पर उठ खड़ा हुआ और उन्हें गले लगाते हुए बोला, आओ मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, तुमको मारा, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी, मेरे बेटे को हॉस्पिटल में डाल दिया और डॉक्टर कहते हैं कि वो अब नहीं बच सकता। ये सुनते ही शेख चिल्ली ने वो लफ्ज कहा जो उन्होंने अभी सीखा था, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अंग्रेज का चेहरा जैसे गुस्से से सुर्ख हो गया। गंदे आदमी, मेरा अकलौता बेटा मरने वाला है और तू कहता है एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैंने बिल्कुल तेरे साथ ठीक किया था जो तुझे मारा था। तेरे जैसे लोग काबिल होते हैं इस चीज के। फिर उसने शेख चिल्ली की गर्दन दबोची और पिटाई करने लगा। होटल में मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़वाया। बेचारे शेख चिल्ली कई रोज तक घर में बैठे अपनी चोटों की सिकाई करवाते रहे। उन्होंने तौबा कर ली कि भाई अब कभी अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। There's always something new at Toffee TV. Like and share tons of videos. Subscribe. Don't forget to ring the bell. ToffeeTV.com